हेलो दोस्तों, दुनिया के रहस्य और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आपका हमारे चैनल वाटर फैक्ट्स में स्वागत है। दुनिया की एक ऐसी जगह जो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल, जो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच है। ऐसा नहीं है कि यह सचमुच का एक ट्रायंगल है, बल्कि काल्पनिक तौर पर इसके क्षेत्र को ट्रायंगल के रूप में दर्शाया गया है। सैकड़ों वर्षों से इस त्रिभुज के अंदर यात्रा करते लोग, जहाज और विमान रहस्यमय रूप से गायब होते रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के बड़े क्षेत्र को कवर करता है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। इसका एरिया लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, डेडली ट्रायंगल और बरमूडा ट्रायंगल। वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में कुख्यात है, जहां ना जाने कितने जहाज इस ट्रायंगल में कहीं गुम हो गए, जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं चल सका। वहीं उनमें से कुछ का मलबा रिसर्चर्स को मिला है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर होता है, जो इसे विचित्र बनाता है। कुछ साइंटिस्ट ने इन घटनाओं के होने के कारणों का पता लगाने का दावा किया है। वैसे तो इसकी शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका यात्रा के समय से ही हो गई थी, जिसमें उसने और उसके चालक दल ने आग की एक बड़ी नुमा चीज को समुद्र में गिरते देखा, जो अचानक गायब हो गई। इसके बाद 5 दिसंबर सन 1945 को अमेरिकी टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट F-19 अचानक से इस क्षेत्र में आते ही गायब हो गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका को शक हुआ कि उसके जहाजों को कहीं दुश्मन सेना के द्वारा मार तो नहीं गिराया गया। उसके बाद F-19 की खोज में वायु सेना के एक दूसरे जहाज PMB मरीनर को भेजा गया, लेकिन वह जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में आते ही गायब हो गया। F-19 की घटना USA के लिए बहुत ही विचित्र थी। अचानक से उसका यह प्लेन कैसे गायब हो सकता है? यही घटना दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को और रहस्यमयी बना गई। सन 2015 लगभग 790 फुट बड़ा मालवाहक जहाज SS एल्फारो फ्लोरिडा के पूर्व की ओर जैक्सनविल से प्यूर्टो रिको के लिए रवाना हुआ। इसके कप्तान माइकल डेविसन थे। फिर अचानक एक तूफान उठा और जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर बाद रडार से इसका संपर्क टूट गया। जहाज का कोई अता पता न चल सका। अगले दिन US कोस्ट गार्ड ने US फोर्स और US नेवी की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लगातार 4 दिन ढूंढने के बाद भी उसका कुछ अता पता न चल सका। कुछ हफ्तों बाद सोनार और कई डाइविंग उपकरणों की मदद से जहाज को ढूंढ निकाला गया। एल्फारो गहरे अंधेरे में लगभग 15,000 फीट की गहराई में मिला। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की क्षमता है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं। हालिया थ्योरी में बताया गया है कि इस क्षेत्र के ऊपर हेक्सागोनल बादलों का निर्माण होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट्स की घटनाएं होती हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में समुद्र के पानी में मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है और पानी का घनत्व कम हो जाता है और उसके ऊपर तैरती चीजें बिना पल गवाए उसमें डूब जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही रिसर्च किया है। कुछ लोग यहाँ UFO होने की बात भी करते हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। चूँकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं दुनिया में, यह क्षेत्र यानी कि फ्लोरिडा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहाँ पर हरिकेन्स बहुत आते हैं और आपको तो पता ही होगा जब वो आते हैं तो क्या तबाही मचाते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है जहाजों के गायब होने का। अगर अब आप यह सोचें कि कोलंबस ने फिर क्या देखा था, उसने तो आग के गोले को समुद्र में गिरते देखा था ना, तो हो सकता है उसने किसी मेटेराइट को गिरते देखा हो और उसे भ्रम हो गया हो। US कोस्ट गार्ड की माने तो यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल के विचित्र होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ ट्रैफिक अधिक होने से ज्यादा घटनाएं दर्ज होती हैं। हाल ही में US कोस्ट गार्ड ने एक ईगल शिप को समुद्र में लॉन्च किया है, जो कि US पोर्ट मियामी, फ्लोरिडा, पेंसाकोला, गैल्वेस्टन, टेक्सास, न्यूयॉर्क सिटी आज से होकर गुजरेगा। यह इसी क्षेत्र में 8 जुलाई 2022 को बरमूडा पहुंचने वाला था। उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।